भी जो आपने प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो स्टेटस वीडियो है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है ये ऐप हमें सिंपली डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद यहाँ दिए हुए बिटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है वो हमें इंपोर्ट करके लेना है। इंपोर्ट करने के बाद जो बिटमार्क का प्रोजेक्ट है वो हमें ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमें इस तरह से दिखाई देगा। उसके बाद हमें यहाँ पर सिंपली प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और फिर एक इमेज जो है वो यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर जाना है। नेक्स्ट पर जाने के बाद इस तरह से ये जो हमारा इमेज है इसे हमें ट्रिम कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को इस तरह से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट बिट पर जाना है। नेक्स्ट बिट पर जाने के बाद सेम उसी तरह से यहाँ पर ये वाली जो इमेज है ये इमेज भी हमें सेम इसी तरह से यहाँ पर ऐड कर लेनी है। तो यहाँ के सभी जो हमारे मॉडल की इमेज है वो सभी इमेज हमें एक एक करके इस तरह से हमारे जो बीट है उन बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस तरह से ऐड कर लेनी है। हमारे जो सभी हमारे मॉडल की इमेज है वो सभी इमेज हमने एक एक करके सेम इसी तरह से यहाँ पर ऐड कर ली है। तो सभी इमेज ऐड करने के बाद हमें सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है वो हमें ओपन करना है। उसके बाद जो ये जो फर्स्ट वाली जो इमेज है उस पर का जो इफ़ेक्ट है वो हमें कॉपी करना है। ये इफ़ेक्ट कॉपी करने के लिए हमें सिंपली उस इमेज पर क्लिक करना है, इफ़ेक्ट में जाना है, उसके बाद 3 डॉट पर जाकर इस इफ़ेक्ट को इस तरह से कॉपी इफ़ेक्ट करना है। कॉपी इफ़ेक्ट करने के बाद हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो मेन प्रोजेक्ट हमें ओपन करना है। ये फर्स्ट वाली इमेज यहाँ पर हमें छोड़ देनी है। उसके बाद जो सेकेंड वाली इमेज है उस इमेज से हमें जो ये वाला इफ़ेक्ट है वो पेस्ट करना है। तो ये इफ़ेक्ट पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज पर जाना है, इफ़ेक्ट पर जाना है, उसके बाद 3 डॉट पर जाकर इस तरह से इसे पेस्ट कर देना है। तो ये फर्स्ट वाला जो हमारा इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट स्टार्टिंग के जो कुछ इमेज है तो ये स्टार्टिंग के जो इमेज है उन स्टार्टिंग के कुछ जो हमारी डबल बीट की इमेज है तो इस इमेज पर इस इमेज तक हमें ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो पेस्ट करना है। उसके बाद ये जो सभी इमेज है वो सभी इमेजेस हमें छोड़ देनी है। उसके बाद से फिर से ये छोटी बीट ख़त्म होने के बाद जो इमेजेस आती हैं उन सभी इमेजेस को हमें ये वाला जो इफ़ेक्ट है ये वाला इफ़ेक्ट हमें सिंपली यहाँ पर इस तरह से पेस्ट करना है। तो हमारी ये जो लास्ट वाली इमेज है उस लास्ट वाली इमेज को भी हमने ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो परफेक्टली ऐड कर दिया है। उसके बाद ये जो डबल बीट वाली इमेज थी उस डबल बीट वाली इमेज पर हमें आना है। उसके बाद हमें सिंपली उस इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ इफ़ेक्ट पर जाना है, ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पर सर्च में जाना है। सर्च में जाने के बाद इस तरह से ये जो ब्लिंक वाला जो इफ़ेक्ट है ये ब्लिंक वाला इफ़ेक्ट हमें इस तरह से स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करना है। उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से हमें पूरी बढ़ा लेनी है। उसके बाद हमें फिर से इफ़ेक्ट पर जाना है, ऐड इफ़ेक्ट पर जाना है। ऐड इफ़ेक्ट पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरह ड्राइंग एंड एजेस में आपको ये एक इफ़ेक्ट दिखाई देगा इस तरह से कुछ ग्लो स्कैन वाला। तो ये जो इफ़ेक्ट है वो हमें इस तरह से स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड करना है। उस इफ़ेक्ट पर हमें क्लिक करना है, उसे पहली की पर हमें क्लिक करना है और इस तरह से इसे हमें 0 कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ तक थोड़ा सा आगे आना है। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे आने के बाद हमें एक की देनी है और इसे इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लेना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा आगे आना है, फिर से एक की देनी है और इसे फिर से इस तरह से 0 कर देना है। उसके बाद हमें फिर से उस इमेज पर जाना है, इफ़ेक्ट पर जाना है, उसे फिर से ऐड इफ़ेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कलर एंड लाइट में जाना है। कलर एंड लाइट पे जाने के बाद इस तरह से ये जो हेडसेट वाला जो इफ़ेक्ट है ये इफ़ेक्ट को हमें इस तरह से यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर ऐड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारी उस इमेज पर आना है। तो इस तरह से हमारी इमेज पर आने के बाद हमें यहाँ पर एक पहली की देनी है। उसके बाद हमें उस इमेज की एंड तक आना है। उसके बाद हमें इस सेकेंड वाली की देनी है और इस तरह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर बढ़ा लेनी है इस तरह से। तो इस तरह से जो कुछ है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा लेनी है हमें। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से हमें 242 इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट
कर लेनी है। उसके बाद हमें सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है वो हमें फिर से ओपन करना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकेंड वाला इफेक्ट इमेज है उस पर का जो इफेक्ट है वो हमें कॉपी करना है। उसके लिए सिंपली हमें उस इमेज पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है, उसके बाद 3 डॉट पर जाकर इस इफेक्ट को इस तरह से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद हमारा मेन प्रोजेक्ट ओपन करना है। ये फर्स्ट वाला जो इमेज है उस पर हमें ये इफेक्ट पेस्ट करना है। उसके लिए हमें इस इमेज पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है, उसके बाद 3 डॉट पर जाकर इसे इस तरह से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें इस तरह से आगे जाना है। आगे जाने के बाद ये जो हमारे स्मॉल बिट्स है कुछ यहाँ पर बीच में, उन स्मॉल बिट को ये वाला जो हमारा इफेक्ट है सेकेंड वाला, वो सेकेंड वाला इफेक्ट हमें इस तरह से इन 6 इमेज को पेस्ट कर देना है। तो इन सभी जो 5-6 इमेज है उन 5-6 इमेज को ये वाला जो इफेक्ट है वो इफेक्ट हमने इस तरह से सभी इमेज को पेस्ट कर दिया है। तो सभी इमेज को इफेक्ट पेस्ट करने के बाद हमें हमारी पहली बीट पर आना है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और उसके बाद आपको एक ओवरले इफेक्ट दिया है। तो ओवरले इफेक्ट जो है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो ये वाला जो ओवरले इफेक्ट है वो ऐड होने के बाद आपको फिर से यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और इस इफेक्ट को इस तरह से फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग पर जाना है। ब्लेंडिंग पर जाने के बाद ये जो हमारा इफेक्ट है उसे इस तरह से कुछ लाइटन पर जाकर आपको स्क्रीन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर एक शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, उस शेयर पर आपको जाना है और ये जो हमारा वीडियो है इसे हमें इस तरह से सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।